अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 15 ज़िलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने मुनव्वरा का जुमा दूसरी जगह के 1000 जुमाओं से अफजल है। और अब सुर्खियां। बंडी संजय नए तेलंगाना बीजेपी की सदारत से इस्तीफा दिया। किशन रेड्डी होंगे तेलंगाना बीजेपी के सदर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। गवर्नर, वजीर आला और दीगर ने किया इस्तकबाल। अल्लूरी सीतारामा राजू की जयंती तकरीब में करेंगी शिरकत। चित्तूर मिल्क फैक्ट्री की वजीर आला जगन ने की भूमि पूजा। 385 करोड़ की लागत से लाखों टन दूध की होगी प्रोसेसिंग। शंघाई ताउन तंजीम का हुआ इजलास। वजीर आज़म मोदी ने सिक्योरिटी और मईशत के मौजू पर ऑनलाइन किया खिताब। और अब तफसील। तेलंगाना बीजेपी में कलीदी तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। इंतखाबात के पेश नज़र रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने इस्तीफा दे दिया है। उनके मकाम पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना रियासती बीजेपी का सदर नामजद किया गया है। वहीं बंडी संजय को मरकजी वजीर बनाए जाने की खबरें गश कर रही हैं। वहीं तेलंगाना इंतखाबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से ईटेला राजेंद्र को नामजद किया गया है। वहीं मरकजी बीजेपी क़यादत ने AP, झारखंड और पंजाब के रियासती सदूर को भी तब्दील कर दिया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का आज हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुर्मू खुसूसी तैयारी के जरिए हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंची, जहां वजीर आला KCR, गवर्नर सौंदरराजन, रियासती वज़रा और मेयर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया मुर्मू गच्चीबौली में अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करेंगी। मुल्क की सबसे बड़ी चित्तूर डेयरी की बहाली के लिए वजीर आला जगन ने भूमि पूजा की है। 385 करोड़ की लागत से डेयरी की जदीदकारी के इक़दाम किए जा रहे हैं। 2024 में पैदावार की शुरुआत के मकसद से कामों का आगाज किया गया है। पहले मरहले में लाखों टन की मकदार में दूध की प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जा रहे हैं। इस यूनिट के जरिए दूध, दही, मस्का, पनीर, छाछ की तैयारी की जाएगी और अगले महीने में 150 करोड़ रुपए की लागत से मुल्क के सबसे बड़े आइसक्रीम प्लांट का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसके बाद मुल्क भर में मरहले की बुनियाद पर ज़ख़ीरा अंदोज़ मस्का, दूध पाउडर, चीज़, पनीर, योगर्ट और मिठाई की तैयारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस शोबों की शुरुआत की जाएगी। इस डेयरी की बहाली से 5000 अफराद को रास्त तौर पर और 2 लाख अफराद को बिलरास्त तौर पर रोजगार मैसर होगा और इस डेयरी से 25 लाख दूध के किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। అలా 20 ఏళ్లగా మూతపడ్డ ఈ చిత్తూరు డైరీ దుస్థితిని చూసి దానికి జీవం పోస్తానని, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతన్నలందరికీ కూడా మేలు చేస్తామని, న్యాయం చేస్తామని, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి అక్కచెల్లెమ్మకు తోడుగా ఉంటాము అని చెప్పి ఆ రోజు హామీ ఇచ్చాను. ఆ ఇచ్చిన హామీతో పాటు అమ్ముకోవాలంటే కాంపిటీషన్ కూడా లేక సహకార రంగంలో ఉన్న అతిపెద్ద చిత్తూరు డైరీ దోపిడీకి గురై అక్క చెల్లెమ్మలకు కనీసం పాలు అమ్ముకుంటే ఆ రైతన్నలకు అక్క చెల్లెమ్మలకు కనీసం రేటు కూడా గిట్టుబాటు కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఈ చిత్తూరు జిల్లాలోని, రాయలసీమ ప్రాంతంలోని, నెల్లూరు ప్రాంతంలోని అందరికీ కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకు, రైతన్నలకు అందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుంది, జరగాలి అని చెప్పి ఆ రోజు మాటిచ్చా. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ రోజు నేను అన్నా, నేను విన్నాను, నేను ఉన్నాను అని చెప్పి నేను ఆ రోజన్నా. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇదే డైరీని 182 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలన్నీ కూడా తీర్చి నేడు తలుపులు తెరుచుకుంటున్న ఈ డైరీలో దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే
అతిపెద్ద కోఆపరేటివ్ డైరీ అయిన అమూల్ను తీసుకురావడమే కాకుండా అమూల్ అతిపెద్ద కోఆపరేటివ్ డైరీ అయిన అమూల్ వారు 385 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి కూడా ఇదే డైరీలో పెడతా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. वजीर आला जगन ने एक और वादे को पूरा किया है। जगन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो जो वादा करते हैं उसको निभा कर दिखाते हैं। जैसा कि जगन ने पदयात्रा के दौरान चित्तूर डेयरी को बहाल करने का वादा किया था और उसे आज पूरा करके दिखाया है। जगन ने वादा निभाकर आवाम के दिल एक बार फिर जीत लिया है। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పాడిని ప్రోత్సహిస్తూ కోఆపరేటివ్ డైరీ రంగాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తాం. ప్రతి పాడి రైతుకు చెప్తా ఉన్నాను, మనం దేవుడి దయ వల్ల అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పోసే ప్రతి లీటర్ పాలకు 4 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తాము అని చెప్పి ప్రతి రైతన్నకు చెప్తా ఉన్నా. ఎప్పుడైతే కోఆపరేటివ్ రంగంలో 4 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇచ్చి తీసుకోవడం మొదలు పెడతామో అప్పుడు ప్రైవేట్ డైరీలకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళు కూడా 4 రూపాయలు రైతన్నకు ఎక్కువ ఇచ్చి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు రైతన్న ముఖంలో ఇంకా చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. In your presence, history is being made today by the Honorable Chief Minister, whose passion for development through cooperatives has paved way for the White Revolution 2.0 in this state of Telangana. Sir, we have been working in more than 16 states outside Gujarat, but the kind of energy, the enthusiasm and the guidance we receive from you is been really, really unique. Amul is really happy that you have supported us in such a big way. Amul, as you know, is the largest dairy cooperative in the world, owned by 36 lakh farmers. We collect close to 10 billion liters of milk every year. Our turnover last year was 72,000 crore rupees, and this cooperative is bigger than the biggest multinational of India. On the last 2.5 years, we have made great progress under the leadership of the Honorable Chief Minister and the committed team. And with this new plant coming up at Chittoor, I am sure we will ensure that the highest price is being paid to the milk producers of this state. I would also like to inform that Amul has started working in organics. This state and this district has large number of organic farmers, and sir, we are committed to working with the organic producers of this state. I once again thank Honorable Chief Minister for his presence. अल्लूरी सीतारामा राजू की जयंती तकरीब पूरे आंध्र प्रदेश में शानदार पैमाने पर मनाई जा रही है। ताड़ेपल्ली के वायएसआर कांग्रेस के दफ्तर में मनाई गई तकरीब में पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर विजय साई रेड्डी ने कहा कि आदिवासियों की फलाह की खातिर वायएस जगन ने कई इकदाम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि गिरिजनों के ख्वाब को जगन पूरा कर रहे हैं। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఆయన పేరుతో ఏఎస్ఆర్ అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాగా 700 స్క్వేర్ మీటర్స్ తో ఒక జిల్లాను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆదివాసీల ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ హనుమంతు మన ఎమ్మెల్సీలందరూ కూడా చెప్పినట్టుగా ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చాం, వ్యవసాయానికి పోడు పట్టాలు ఇచ్చాం. అన్ని రకాలుగా ఆదివాసీల హక్కుల్ని ఏదైతే ఆయన కలగన్నాడో ఆ రోజుల్లో ఆదివాసీల హక్కుల్ని పరిరక్షించాలి అన్నటువంటిది ఈరోజు ఆ యొక్క కళని శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాకారం చేస్తున్నారన్నటువంటి విషయం ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మనం అందరం కూడా ఈ 125 దాటి 126 జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తూ ఆయన్ని మనం ఒక్కసారి తలుచుకుంటా ఉన్నాం. చరిత్రలో ఇటువంటి మహానుభావులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు, జన్మించి కారణ జన్ములుగా నిలిచిపోతారు. ఆయనకి మనం మనసారా నివాళులు అర్పించుకుందాం. इरिटेशन स्टार पवन कल्याण, इमिटेशन स्टार बाबू और इंस्पिरेशन स्टार जगन है। रियासती वजीर आर.के. रोजा ने ये बात कही। उन्होंने रिमार्क किया कि अवाम ने हाई एपी और बाय बाय बीपी वंस अगेन वायएसआर सीपी का नारा दिया है। रोजा ने कहा कि हेरिटेज कंपनी की खातिर बाबू ने दूध किसानों को जिंदगी को तारीकी में ढकेल दिया था। उन्होंने तिरुपति में अल्लूरी सीतारामा राजू की जयंती तकरीब के मौके पर आंजिहानी क़ायद को खिराज पेश करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया।
तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने वाजे किया कि जिस मुहाज या इत्तेहाद में बीआरएस होगी उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि प्रियंका गांधी अनकरीब तेलंगाना का दौरा करने वाली है और कांग्रेस पार्टी अक़लियतों समेत मुख्तलिफ तबक़ात की डिक्लेरेशन जारी करेगी। बात भी नहीं हुई है तो जहाँ तक अगर नेशनल लीडर अगर नेशनल अध्यक्ष से बातचीत होगा, मगर कल साफ साफ राहुल जी ने दिखाया जहाँ पर कांग्रेस होगी वहाँ पर बीआरएस नहीं होगी। इसीलिए बीआरएस पार्टी से कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है वो हमारा काम नहीं है, उन लोगों का काम है। किस लिए मिले, कुछ व्यापार के लिए मिले, क्या पॉलिटिकल मिले, कोई उसका नतीजा तो हमें पता नहीं। आगामी प्रोग्राम क्या क्या रहने वाले हैं सर? आगे प्रियंका जी का भी अभी प्रोग्राम लेने वाले हैं। उसके आगे भी हम और 3 डिक्लेरेशन है। हम किसान का डिक्लेरेशन किए, युवता के डिक्लेरेशन हो गए, कल वेलफेयर के जो पेंशन के बारे में हम डिक्लेरेशन किए थे और आगे SC/ST एंड माइनॉरिटी का और वुमेन का भी डिक्लेरेशन करने वाले। सब मिला के सितंबर 17 हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो हम रिलीज करने वाले। वो घोषणा पत्र में कंप्लीट कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर तेलंगाना हम लोग उस दिन हम रिलीज करने वाले हैं। सर तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने खम्मम जलसेया में वजीर आला केसीआर पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों की मजम्मत की। उन्होंने केसीआर पर झूठे इल्जामात लगाने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का मौक़िफ़ कमजोर है, वो पिछले लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन का मौक़िफ़ भी हासिल नहीं कर सकी। ఖమ్మం సభలో వారు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు చూస్తే దేశ బడ్జెట్లో మొత్తం మనం రాష్ట్రానికి ఇస్తే కూడా సరిపోదు. అదేవిధంగా మేము సమైక్యంగా ఉన్నాము అని చెప్పుకోవాల్సిన అగత్యం ఎందుకుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి? ఎంత సమైక్యంగా ఉన్నారో సభల్లో తెలిసిపోయింది. పాప 1400 కిలోమీటర్లు నడిచిన బట్టి విక్రమార్కనే కోమటిరెడ్డి గారు నూకుతే వెంకరెడ్డి గారు నూకుతే కింద పడే స్థాయికి వచ్చింది. విపక్షాల్లో కలిసి ఉండడానికి బీఆర్ఎస్కి ఏమో వద్దంటారు, ఈడనేమో బీజేపీకి బీపీఆర్టీ అని చెప్పి दुष्प्रचार దీనికి కారణం కాంగ్రెస్ కాదా? बीआरएस के एमपी के केशव राव ने कहा है कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वाले गवर्नर को ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए। के केशव राव तमिलनाडु के गवर्नर की जानिब से मनमानी अंदाज में गैर दस्तूरी तौर पर एक वजीर को बरतरफ करने के पस मंजर में रद्द अमल दे रहे थे। उन्होंने यकसन सिविल कोड के बारे में मबहम जवाब दिया। जो है एक मिनिस्टर को डिसमिस करके एक ऑर्डर दिए हैं, जब पूरा दुनिया उनके खिलाफ गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट नहीं है मिनिस्टर निकालने का। जब पूरा दुनिया उनके पुकार के उनके अगेंस्ट बोली, उन्होंने विथड्रॉ कर दिया। अब मेरा मतलब ये है कि जब एक गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर सकता है, वो आदमी लिखता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक गवर्नर्स रिपोर्ट बोल के हर वक्त भिजाते हैं, उसमें जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को निकाल दो बोल के बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर को निकाल दो बोल के बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस किया, इसलिए गवर्नर को रिकॉल कर दिए, गवर्नर को निकाल दीजिए। ये मेरे को प्रेसिडेंट से मेरा दरखास्त है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुल की तामीर न होने से मुकामी लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया है। लोगों ने नरसिंहपुर में लकड़ी का पुल तामीर कर लिया है, जिसकी मदद से वो नाला उबूर करके दूसरे मुकामात को जाते हैं। कमसिन स्कूली बच्चे भी जोखम भरे लकड़ी के पुल से गुजरते हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि मुसलसल याद दहानी के बावजूद हुक्काम ने उनके अहम मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी है। यहाँ कैसे परेशानी होती है? हमारा स्कूल तेंदुखेड़ा में है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और हमको स्कूल जाने के लिए लकड़ी के पुल से ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे गांव में जो नाला है ना ही रोड है और ना ही पुल है। इसीलिए हमारे गांव वालों ने ये लकड़ी का पुल बनाया है ताकि हमारी बच्चियों को प्रॉब्लम ना हो स्कूल जाने से। क्या चाहती हो बेटा? हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में जल्द से जल्द पुल बन जाए। मथुरा भाई बताइए, किस तरह से आप लोग परेशान हैं पुल ना होने से? बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम डाल के उस पार जाते हैं। सब भाई बहन है, सब यहाँ से पकड़ के हाथ पकड़ के बाहर करते हैं। मैंने बहुत जान जोखिम डलती है। ज़्यादा परेशानी सर यहाँ पे हमारे जो लड़का बच्चा पढ़ने जाते हैं तो जो बार बार झूरा आता है, उससे स्कूल नहीं जा पाते, 2-2 3-3 घर बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जा पा रहे। और ना यहाँ पर कोई सुविधाएँ हैं। महिलाओं जब डिलीवरी पीरियड या कोई की तबीयत ख़राब हो जाती है, चारपाई पर ले जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी। इस 2 पंच हैं यहाँ पे, 250 वोटर हैं हमारे इस गांव का, इस मोहल्ला का, जो कोई सुविधाएं नहीं हैं।
शरद पवार की एनसीपी में खलीज पैदा करने वाले अजित पवार ने अब मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। ताज़ा तौर पर उन्होंने मुंबई में एनसीपी का ऑफिस खोला है। ताज़ा तौर पर एनसीपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो इसी दफ्तर से पार्टी उमूर चलाएंगे। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस गए हैं। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम केस में सीबीआई की जांच और चार्जशीट के हवाले से बीजेपी ने नीतीश कुमार को निशाना बनाया है। तेजस्वी यादव को काबीना से बरतरफ करने का बीजेपी ने मुतालबा किया है। महकमे रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स स्कैम से मुतालिक तेजस्वी समेत उनकी वालिदैन लालू और राबड़ी देवी का नाम समेत 14 अफराद के नाम सीबीआई ने चार्जशीट में शामिल किए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चोटी इजलास से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन खिताब किया। मोदी ने सिक्योरिटी, मईशत और तरक्की के मौजू पर खिताब किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चोटी इजलास से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर जी जिनपिंग भी खिताब कर रहे हैं। कर्नाटक कानून साज असेंबली के मानसून सेशन के दूसरे दिन भी ऐवान के अंदर अपोजिशन बीजेपी का एहतजाज जारी रहा। बीजेपी ने कांग्रेस पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए कुर्सी सदारत के करीब पहुंचकर एहतजाज किया। वजीर आला सिद्धरामैया और बीजेपी एमएलएज में बहस व तकरार हुई। कांग्रेस ने वजाहत की है कि वो इंतखाबी वादों को एक के बाद दीगर तकमील कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बंडी संजय ने तेलंगाना बीजेपी की सदारत से दिया इस्तीफा। किशन रेड्डी होंगे तेलंगाना बीजेपी के नए सदर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। गवर्नर, वजीर आला व दीगर ने किया इस्तकबाल। अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती तकरीब में करेंगी शिरकत। चित्तूर मिल्क फैक्ट्री की वजीर आला जगन ने की भूमि पूजा। 385 करोड़ की लागत से लाखों टन दूध की होगी प्रोसेसिंग। शंघाई ताउन तंजीम का मुनक़िद हुआ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिक्योरिटी और मईशत के मौजू पर ऑनलाइन किया खिताब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।